नमस्कार। होस्ट एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मकर संक्रांति के द्वार पर हम खड़े हैं और इस संबंध में अनेक प्रश्न आपके भीतर घूमर रहे होंगे। सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मैं देने का प्रयास करूंगा यथासंभव। मकर संक्रांति का इतना महत्व क्यों है? अगर मकर संक्रांति को समझना हो आपको तो महाभारत के एक प्रसंग पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, वान सैया पर लेटे हैं, अर्जुन के वानों द्वारा छलनी हो गए, मृत्यु की पीड़ा पल पल झेल रहे हैं। एक व्यक्ति जो बाणों से छलनी हो, बल्कि उसकी शैया ही बाणों की हो, उस पर लेटा हो, तीर गुथे हुए हो, तो क्षण भर में मृत्यु का आलिंगन करने को प्रस्तुत हो जाता है। लेकिन वह शख्स 58 दिनों तक प्रतीक्षा करता है कि अभी नहीं, शरीर छलनी है, मृत्यु आतुर है ले जाने को, शरीर साथ नहीं दे रहा है, दर्द से बुरा हाल हो रहा है। युद्ध मैदान में दिन रात 58 दिनों तक प्रतीक्षा केवल इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त सूर्य दक्षिणायन थे। वर्ष में 2 बार सूर्य अपनी स्थिति बदलते हैं। एक बार वो दक्षिणायन में होते हैं और आधा समय वो उत्तरायण में होते हैं। जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं तो बहुत सारे उत्सव, विवाह और मंगल कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो भीष्म पितामह जिस क्षण छलनी हुए वानों से, वह वक्त दक्षिणायन का था और 58 दिन बाद जो वक्त आने वाला था उत्तरायण का, यानी सूर्य उत्तरायण होने वाले थे, वो मकर संक्रांति का ही पल था। मकर संक्रांति में सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते ही। अब समझ चुके होंगे आप कि यह वक्त कितना महत्वपूर्ण था कि एक व्यक्ति जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, सबको यह नसीब तो नहीं होता कि मृत्यु को भी वो चुन सके। भीष्म पितामह को यह क्षमता थी, ये वरदान था, तो उन्होंने 58 दिनों तक युद्ध में प्रतीक्षा किया इस पल का, और जब सूर्य उत्तरायण हुए तो उन्होंने देह को त्यागा। क्योंकि उत्तरायण में शरीर त्याग करने के बाद जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाता है और उसका स्पर्श देवत्व के साथ होता है। तो सूर्य के उत्तरायण होने का, मकर संक्रांति का क्षण जो है, ये पल जो है, बहुत महत्वपूर्ण है। यूं तो पूरी दुनिया के लिए, जीव जगत के लिए, जो भी इंसान है, जिसके पास भी विवेक है, जो भी पूजा पाठ दान आदि संपन्न कर सकता है, उन सबों के लिए ये क्षण महत्वपूर्ण है। केवल सनातन धर्म को मानने वाले के लिए सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं या वो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये तो गणित है। पानी खौलता है, चाहे वो किसी धर्म को मानने वाला हो, 100 डिग्री पे पानी खौलता है तो वो सबके लिए है। उसी तरह से सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं, ये पूरे जीव जगत के लिए। लेकिन चूंकि इन चीजों पे श्रद्धा केवल सनातन धर्मावलंबियों का है, तो उनके लिए ही हम प्रस्तुत हैं और उन्हीं को संबोधित ये कार्यक्रम है। तो सूर्य के उत्तरायण होने का, मकर राशि में प्रवेश का बहुत महत्व है। अब प्रश्न उठता है कि ये कब हो रहा है? अनेक विचार प्रस्तुत हो जाते हैं किसी भी पर्व त्योहार के अवसर पर कि वो 2 दिन हो जाता है, अलग अलग विचारों के कारण। लेकिन जो बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि वो 14 जनवरी को, 14 जनवरी को दिन में 3:13 पर सूर्य धनु राशि से, यानी अभी वो धनु राशि में है, धनु राशि से वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 3:13 मकर राशि में उनके प्रवेश का क्षण है।
तो इसलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाना चाहिए। सूर्यास्त के बाद अगर ये संक्रांति होता है तो उसे त्यागा जाता है कि अब वो अगली सुबह से हम उसका उत्सव मनाएं, पूजा आदि स्नान आदि करें। किंतु यह 3:13 में ही प्रवेश कर रहे हैं, तो बिना किसी दुविधा के और बिना किसी संदेह के 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाया जाएगा और मनाना चाहिए। अब आप ये जान चुके हैं कि इस दिन का बहुत महत्व है, खास करके भौतिक जीवन में। देखिए, आध्यात्मिक लोगों के लिए यह वक्त उत्सव मनाने का, ईश्वर को धन्यवाद देने का और अपना होश साधने का, ध्यान करने का यह वक्त होता है। लेकिन चूंकि हम संसारिक हैं और हमें भौतिक वस्तुओं की कामना होती है, तो भौतिक साधनों की जिनको आकांक्षा है उनके लिए यह वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार मकर संक्रांति बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गया है कि 23 वर्षों के बाद 2003 में ये ऐसा हुआ था। अब 2026 में जिस दिन मकर राशि में सूर्य का स्पर्श है, उसी दिन एकादशी भी है। और ये दुर्लभ संयोग, यूं तो सनातन में एकादशी का होना अपने आप में बहुत गौरव की बात होती है, बहुत देवत्व और बहुत शुभता लिए हुए वो तिथि होता है। किंतु मकर संक्रांति के साथ एकादशी का मिलन हो तो बड़ा ही अद्भुत ये समय हो जाता है। ऐसे समय की तो ऋषि मुनि और जितने जानकार हैं प्रतीक्षारत होते हैं कि ऐसा वक्त आए। वो गंगा में, किसी सरोवर में, नदी में डुबकी लगाते हैं। ऐसे वक्त की प्रतीक्षा रहती है उनको। तो ये एकादशी जो है सटतिला एकादशी कहलाता है और ये 14 जनवरी को ये दोहरा स्पर्श, ये जुड़वा शुभता पैदा हो रहा है। तो अब ये प्रतीक्षा आपकी और गहरी हो जानी चाहिए कि 14 जनवरी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। क्यों हो गया है? मकर राशि शनि का राशि है। यह जो संक्रांति होता है वो शनि की राशि में होता है। हम जानते हैं कि मकर और कुंभ दो शनि की राशि है। तो मकर में प्रवेश के कारण ये दिन शनि देव को आराधना का भी दिन हो जाता है। इसलिए जिनको आकांक्षा होती है वो शनि देव का मंत्र जाप इस दिन करते हैं, तो फिर शनिकृत जो उनका दोष है, ग्रह दोष है, उसका निवारण होता है। तो आप इस दिन शनि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा स्नान आदि करके इस दिन दान का बड़ा ही महत्व है। आप इस दिन को स्नान आदि से निवृत्त होकर 2-3 काम, कितनी भी व्यस्तता आपको हो, 2-3 काम इस दिन आप जरूर कर सकते हैं। स्नान कर सकते हैं, अपने सुविधानुसार भगवान की पूजा कर सकते हैं, शनिदेव का ग्रह मंत्र का जाप कर सकते हैं और फिर दान में 2-3 वस्तु, चाहे आप किसी भी राशि के हों, अक्सर राशि द्वारा भरमाया जाता है और उनका एक महत्व है अलग अलग राशियों का, लेकिन किसी भी राशि के लिए इसमें 2-3 वस्तुओं का दान बेहद महत्वपूर्ण है। इस दिन खिचड़ी का दान किया जाता है। इस बार बहुत सारे लोगों का यह भी प्रश्न है कि चूंकि एकादशी है और एकादशी में चावल को कई संदर्भों में अलग किया जाता है, तो आज अनाज का स्पर्श कैसे होगा मकर संक्रांति में। लेकिन यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है, मकर संक्रांति भारी पड़ेगा इन तथ्यों पर कि एकादशी होने के बावजूद इस दिन खिचड़ी का दान होता है, चावल दाल मिला हुआ। तो ये अन्नदान का बड़ा ही महत्व है। इसलिए एकादशी को नजरअंदाज करके इस दुर्लभ संयोग में आपको अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान में खिचड़ी यानी कि चावल दाल मिला हुआ बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा तिल का दान और गुड़ का दान, किसी भी राशि के हों आप, गुड़, तिल और खिचड़ी, इन तीनों चीजों का दान बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके साथ यथासंभव आप धनराशि का दान कर सकते हैं। और चूंकि ये शीतकालीन समय है, बहुत सारे लोग ठंड में कांपते हैं, शनिदेव का
शनिदेव का कंबल से गहरा रिश्ता है, तिल से गहरा रिश्ता है। तो कंबल दान करना इस दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है कि आप जरूरतमंद को कंबल दान करें तो बड़ा ही पुण्य होता है। क्या पुण्य होता है? आपके अवचेतन मन पर ग्रहों का जो एक दोष लंबे समय से जन्म जन्मांतर से जिसकी एक छाप है, इस दिन अगर आप दान करके, प्रार्थना करके, आंख बंद करके ईश्वर के सामने अगर आप ये कहते हैं कि जो भी मेरा ग्रह दोष है, जाने अनजाने मुझसे जो कुछ भी हुआ हो और जिसके कारण इस जन्म में मैं इतनी पीड़ा झेल रहा हूं, मेरे बहुत सारे काम नहीं हो रहे, रुकावटें मुंह बाए खड़ी हैं, तो आप हे शनिदेव, आप अपने दोष को समेटें और मुझे मुक्त करें। शनिदेव ही क्यों, इस दिन आप नवग्रह की पूजा कर सकते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्चो गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। आप नवग्रह का इस दिन जाप कर सकते हैं। उन्हें कह सकते हैं कि आपके किसी भी तरह की ग्रह पीड़ा आज दूर हो जाए। तो ये दान की वस्तु हुई, आराधना की बात हुई, पूजा पाठ का हुआ। यह क्षण, यह दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद बेहद महत्वपूर्ण है कि आप अपने आगे की सफलता के लिए इस तरह की चीजें करें और उससे आपको बहुत सारा लाभ होगा। यह इतना वैज्ञानिक और दुर्लभ संयोग है कि भारत जैसे देश में अनेक राज्य हैं, जो इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी को समेटे हुए, इतनी परंपराएं, इतनी संस्कृतियां हैं, लेकिन हर संस्कृति में नाम बदल बदल कर, कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी, इसका उत्सव अनेक प्रदेशों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। यानी कि कोई भी संस्कृति हो भारत की, किसी न किसी रूप में इस संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है और इस दिन जरूर ईश्वर को याद किया जाता है। करने को ये दिन बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि मैंने थोड़े से शब्दों में आपको ये जरूर इंगित किया है कि एकादशी और मकर संक्रांति, इसका जो ये अद्भुत मिलन है, इसको आप एक उत्सव की तरह लें, आराधना के रूप में लें, दान आदि के लिए लें और इसको जरूर अपने जीवन में उतारें। और अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जरूर करें। और इसका जो महत्वपूर्ण समय है वह भी जरूर आप जाते जाते नोट कर लें कि इसका दो तरह का समय है। एक तो पुण्यकाल का समय होगा, एक महापुण्यकाल का समय होगा। 3:13 से 5:16, यह जो समय अंतराल है, ये मकर संक्रांति के पुण्यकाल का उदय है। और 3:13 से 5 बजे तक का जो समय है वो महापुण्यकाल का है। ये क्यों बता रहा हूं आपको कि इस समय में आप यदि दान आदि करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे तो ये इसके बाद किसी भी समय आप दिन भर कभी भी दान करें तो स्पर्श तो इस योग का है ही, किंतु यह पुण्यकाल का जो समय है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इस वक्त आप जरूर अपने क्षेत्र के हिसाब से राहु काल को देख लें और पूरे देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग शहरों का सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर ये इस समय में थोड़े बहुत अंतर जरूर होंगे, लेकिन दिल्ली के हिसाब से यह समय यह 2 घंटे का जो है 3:13 से 5:16 और 3:13 से 5 बजे का जो ये अंतराल है, ये महापुण्य काल का है। तो इस समय को ध्यान में रखकर आप जरूर पूजा, आराधना, दान आदि करें। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार।